नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे भारत की महत्वपूर्ण नदियों के नाम और उनसे जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। भारत की नदियाँ। हमारे भारत में लगभग 4 तरीके की प्रमुख नदियाँ हैं। उत्तर भारत यानी कि जम्मू कश्मीर और आपका हरियाणा पंजाब ये सब जो हिस्सा आता है, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? सिंधु। फिर मध्य भारत में गंगा। उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र, जहाँ पे आसाम है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी और कुछ अन्य नदियाँ भी हैं, वो हम आगे डिस्कस देख लेंगे इसमें करते हुए। ठीक है, चलिए शुरू आगे चलते हैं। सिंधु सिंधु नदी की जो पूरी लंबाई है वो लगभग 1880 किलोमीटर की है। 1880 किलोमीटर की है। ये पूरी दुनिया में सारी बड़ी नदियों में से एक बड़ी नदी है। ठीक है, ये कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत में मानसरोवर के निकट में है इसका उद्गम स्थल। यह भारत से होते हुए कहाँ जाती है? पाकिस्तान में जाती है। कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। और अंत में कहाँ जा कर के ख़त्म हो जाती है? कराची के पास अरब सागर में जा कर के मिल जाती है। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ में से कौन कौन सी हैं इसकी सहायक नदियाँ? एक तो है सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आगे चलते हैं। सिंधु की अभी बताया था, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, सिंधु नदी की किस उपनदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध आपको मालूम है, बहुत बड़ा बांध है जो कि पंजाब में बना हुआ है, होशियारपुर ज़िले में, सतलुज नदी के ऊपर। लगभग 261 मीटर की उसकी ऊंचाई है। कितनी? 261। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ ख़त्म होती है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथ नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इसका मतलब यही हुआ कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद नाम की जगह है और वहाँ पे भागीरथ नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथ नदी। और वो देवप्रयाग में जा कर के अलकनंदा में जाके मिल जाती है। अब जब ये नदियाँ दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ पे जो संगम होता है, उस संगम से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, और ये नदी कहाँ जा कर के, बंगाल की खाड़ी में जा कर के ख़त्म हो जाती है, यानी बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी में जाके इसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो गंगा नदी है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से, जिनका नाम क्या क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए भारत के हिस्से। उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत के अलावा ये कौन कौन से देशों में बहती है? एक तो नेपाल में बहती है और दूसरा बांग्लादेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। गंगा नदी कौन से समुद्र में मिलती है? अभी बताया था, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। गंगा का जो आखिरी छोर है उसका नाम क्या है? गंगा सागर। क्या नाम है? गंगा सागर, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर के गुजरती है, तो इसका उत्तर है 27 ज़िलों में से। कितने? 27 ज़िलों में से, 27 डिस्ट्रिक्ट्स में से होकर के ये जाती है गंगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
गंगा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा डैम बांध कौन सा है? उसका नाम है टिहरी बांध। यह बांध गंगा नदी के प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर बनाया गया है। टिहरी बांध की भी ऊंचाई लगभग कितनी है? 261। भाखड़ा नांगल डैम की भी कितनी थी? 261 के करीब थी, और इसकी भी 261 के ही करीब है। विश्व में, पूरी दुनिया में यह बांध, टिहरी जो बांध है वो 5वें नंबर में सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। अगली नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लंबी नदी है। उसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम है सांपो। क्या नाम है? सांपो। अरुणाचल में इसे ढिंग कहते हैं और आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जाने के बाद क्या नाम बन जाता है? जमुना के नाम से पहचानी जाती है। और फिर ये आगे दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा, जिसमें गंगा चलती है, उसी में ये ब्रह्मपुत्र भी मिल जाती है। और फिर क्या नाम बन जाता है इसका? और उसके बाद ये मूल शाखा पद्मा। जैसे हमारे यहाँ तो गंगा है, लेकिन बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो फिर ये पद्मा में जा कर के मिल जाती है, और फिर वो ब्रह्मपुत्र पद्मा में मिल करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, उसमें बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जो ब्रह्मपुत्र की जो पूरी भारत में उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3848 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, नहीं, भारत में नहीं, इसकी पूरी लंबाई, पूरी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से लेकर बांग्लादेश की कितनी है? इसकी 3848 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है? तिब्बत के स्वायत्त इलाके से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश के जरिए देश की सीमा में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी सियांग के नाम से जानी जाती है। इसके बाद यह नदी असम में पहुंचती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। असम से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं? सुबनश्री, तिस्ता, तोरसा, लोहित, बराक, ये सब ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। ठीक है, आगे। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से पर्वत से निकलती है? मैकल पर्वत से, जो कि अमरकंटक शिखर है। वहाँ से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और ये नदी पश्चिम की तरफ जाकर के खंबत की खाड़ी में गिरती है। किसकी खाड़ी में? खंबत की खाड़ी। फिर वो खंबत की खाड़ी कहाँ मिल जाती है आपकी? अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जो बांध है, डैम है, उसका क्या नाम है और क्या हुआ था? नरेंद्र मोदी जी ने अपने 67वें जन्मदिन पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया था। सरदार सरोवर जो बांध है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया हुआ है, उसका आपको नाम बताना है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ कितने मीटर की इसकी ऊंचाई है? 138 मीटर की ऊंचाई है, जिसमें अगर उसकी नींव को भी अगर उसमें गिन लिया जाए तो 163 मीटर की उसकी ऊंचाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कावेरी जो नदी है वो कहाँ कहाँ से जाती है? कर्नाटक से जाती है, उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 772 किलोमीटर की लंबाई है। कावेरी की उपनदियाँ कौन कौन सी है? सिमसा,
हिमावती और भवानी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली नदी है गोदावरी। गोदावरी जो है वो 8 भारतीय राज्यों मतलब भारत के 8 राज्यों में से जाती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पुडुचेरी और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी शामिल है। इन सब जगहों से वो गोदावरी बहती है। जो गोदावरी की जो लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास में से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती हुई महाराष्ट्र कर्नाटक कहाँ कहाँ जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। लगभग लंबाई है इसकी 1400 किलोमीटर के करीब। ठीक है, अगली नदी है महानदी। महानदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? रायपुर से। कहाँ से? रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। कहाँ कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से होकर के बहती है। ठीक है, लगभग 900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज के कुछ फैक्ट्स हैं शनि ग्रह के ऊपर। सैटर्न, शनि नग्न आँखों से भी दिखाई देने वाला अंतिम ग्रह है। यानी कि अगर उसको हम अपनी आँखों से देखेंगे तो उसके बाद और कोई ग्रह नहीं दिखेगा, नेपच्यून, यूरेनस, इन सब में से। ठीक है, टोटल इस ग्रह के कितने उपग्रह? धरती का उपग्रह 1 है, मार्स के 2 हैं। इसी तरीके से शनि के कितने हैं? 63 उपग्रह है, जिसमें से टाइटन नाम का जो ग्रह है, उपग्रह, वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन वायुमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास स्वयं का स्थायी वायुमंडल है। मतलब जैसे चांद का वायुमंडल नहीं है, लेकिन टाइटन का जो वायुमंडल है उसका खुद का वायुमंडल है। ठीक है, शनि को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 29.5 वर्ष लगते हैं। भारत को 365 दिन लगते हैं एक साल, शनि को लगते हैं 29.5 वर्ष। शनि को ग्लोब ऑफ गैसेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शनि जो ग्रह है वो गैस का बना हुआ है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।